यहीं जा रहे भैया। कि हमारे मंडल के निवेदन है कि वो हमारे परिस्थिति का द्वारा प्रशासन करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा मोहन सेन जी से उनका स्वागत। सत्येंद्र ठाकुर जी कार्यकर्ता बंधुओं ने इंतजार किया, वो अब पहुंच चुके हैं। हमारे केंद्र के यशस्वी केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मान्य उपलब्धि जी का आगमन हो चुका है। मैं सभी स्वागत की बेला आगे चल रही है। इसी बेला मैं हमारे जिले के और इसलिए पार्टी ने भी कहा कि 10 घंटे लगभग अपने को 100 दिन इन 10 दिनों में करना है पूरा काम अपने मतदान केंद्र में जहां पर हमारी जिम्मेदारी है। और क्या क्या करना है, उस मतदान केंद्र का समीकरण क्या कहता है, वहां कितने प्रकार की समाज की गणना होती है, इसका हिसाब भी हम देखते हैं। और इसके साथ साथ सरकार की योजनाओं के बारे में जो हमने किया है, हमारी सरकार ने, चाहे मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया हो, अभी अध्यक्ष अगर एवरेज आप देखें अपने उस गांव में या उस बूथ में, तो जो आबादी है उस आबादी के अनुपात में 60 से 70-75% हमने लोगों को, और ये हम सब आकलन इसका ठीक कर पाएंगे जब हमारी जो समिति है, समिति के अंदर हम बूथों के बारे में, वहां वार्ड के बारे में, पेज ग्रुप के बारे में जब बात करेंगे और जब कार्यक्रम की योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके गांव में, आपके वार्ड में, आपके ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र में क्या क्या किया है। हम ऐसे हितग्राहियों से हमारा सीधा संपर्क और संपर्क होने के बाद हमको अनुभव आएगा कि हमने, हमारी सरकार ने क्या क्या इस गांव के लिए किया है। सड़क योजना नहीं बनी, हम 23-24 तक पूरे जितने हमारे हितग्राही है, सर्वे में जो नाम है 2011 के आधार पर ऐसे हितग्राही जिनकी आवास नहीं है, हम आवास बनाएंगे। और आधे से अधिक लगभग हमने 60 से 70% लोगों को अभी तक हमने आवास वितरित किए। 25% लगभग रह गए होंगे, तो उसमें से हम अभी आने वाले समय में करेंगे। किसानों के लिए सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना के क्षेत्र के हितग्राहियों को हमने पहुंचाया। अब आकलन हमको ये करना है, देखना है, जब हम ये पूरी समिति के नाते हमको एहसास होना चाहिए, संबल जैसी योजना जो आम गरीब आदमी के लिए बनाया था सरकार ने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए किया था। इस योजना को कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ ने बंद किया था। अभी पुनः सरकार बहाल हुई, शिवराज जी ने इस योजना को बहाल किया। ऐसे कई योजनाएं, ये अनुभव आप देखिए कि जिस उद्देश्य को लेकर के कांग्रेस ने, अगर पूरे आपने लंबे समय देखे, आज हमने अभी 26 तारीख को हमने 73वें गणतंत्र दिवस मनाया है। अगर इस पूरे समय को देखें तो अटल जी का समय 5 साल निकाल दीजिए, हमारा 7.5 साल का ये समय है, तो 60 साल कांग्रेस का समय है। 60 साल में कांग्रेस ने लखनऊ विधानसभा सीट घेरे की आप बात कीजिए,
तो इन 60 साल में कोई ऐसी महत्वपूर्ण योजना के बारे में आप उल्लेख नहीं कर सकते। अगर इस हाईवे के बारे में कहेंगे तो अटल जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को श्रेय जाता है। एक उदाहरण आपने यहां भी देख सकते हैं कि सिवनी का ये जो मार्ग है, ये नागपुर तक ये हाईवे नहीं बन पाया। ये भी कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में, जिस समय कमलनाथ जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने छिंदवाड़ा को नरसिंहपुर से जोड़ दिया। हमारे जो नागपुर का मार्ग को अवरोध किया, इसको रोका। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो कांग्रेस ने इस प्रकार का ही काम किया। ऐसे बहुत उदाहरण देख सकते हैं। अपने गांव के अंदर भी आप योजनाओं को आप देखें तो आपको वास्तव में ध्यान में आएगा। ऐसे अनेक उदाहरण मैं देख सकता हूं, कह सकता हूं। और इसलिए जितना भी हमने काम आज बिजली के बारे में देखे, हमने टारगेट किया, लक्ष्य बनाया, दिसंबर तक इस पूरे घरों तक बिजली पहुंचाना, हम 24 तक घर घर तक पानी पहुंचाना है। जब हम एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस सारे कामों को लेकर के एक समय सीमा के अंदर पूरा करना है। दुर्भाग्य देखिए कितने वर्षों में कांग्रेस ने, आप अपने जिले के अंदर आप खुद आकलन कीजिए, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। अच्छे लोगों ने घोषणा पत्र कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार का पिछले 18 के चुनाव में आप नौजवानों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, कर्मचारियों से लेकर इस सब तरह के लोगों से बातचीत किया, और हम ये करेंगे, वो करेंगे, आदिवासियों के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति आप देखिए, बहुत जल्दी हम लोग भी कई बार भावुकता में ये सारी चीजों को हम उनके साथ खड़े होते हैं, उनके स्वर में स्वर मिलाते हैं। और इसलिए ये बहुत अच्छा अवसर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बूथ विस्तार की जो योजना बनी है, अगर हमने अपने बूथ की चिंता ठीक प्रकार से कर ली तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए जिस प्रकार की पूरी बूथ की चर्चा कर रहे हैं योजनाओं से, तो हम अगर लोगों को जोड़ लिए, बेनिफिशियरीज को भी जोड़ लिए, तब भी हमारी जो संख्या है आबादी के आधार पर जितने लोगों को हमने लाभ पहुंचाया, उनसे भी हमारा अगर संवाद हो गया, हम उनको भी जोड़ पाए, तो ये जो हमारा 11% वोट की हम बात करते हैं, आज हमने 40%, अभी 41% हमारा वोट था, 40% में कांग्रेस ने सरकार में आ गई। और इसलिए पार्टी ने सोचा है कि 51% वोट हमारा वोट शेयर होना चाहिए, ताकि ये जो बार बार का ये जो झंझट होती, समस्याएं पैदा होती, कभी बूथ से हार गए, कभी इससे जीत गए, और ये कुल मिला करके हम पीछे रह जाते हैं। और इसलिए अपने बूथ को हम 51% वोटिंग की चिंता हम कर रहे हैं, मतदान की चिंता हम आज की तारीख से करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर कार्यकर्ता अपने मतदान की चिंता करेगा तो निश्चित तौर से आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। ये लखनऊ विधानसभा का एक तासीर हमने देखा है, और इसलिए कई बार ये कठिनाई होती है कि हम अपवाद स्वरूप इससे विधानसभा को केवल 2 बार हम जीत पाएंगे, एक बार मंदसौर के हिसाब से और इसके पहले लखनऊ के हिसाब से। तो परिसीमन के बाद हम एक बार जीत पाए, और इसके पहले इसको हमने जीता। तो इस प्रकार की स्थिति हम 2 बार जीते, 2 बार जीते। इसके पहले हम 90 में जीते थे, जब मंदसौर विधानसभा था, उस समय हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं था, उस समय भी हम कांग्रेस का। शायद मुझे लगता है कि अपवाद स्वरूप कभी हम जीत पाए होंगे, पर यही एक समय। और इसीलिए कार्यकर्ता अपने मन में भी थोड़ा विचार करे, चिंतन करे कि आखिर कौन से कारण, उसको कारण को ढूंढना पड़ेगा। अगर ये जो परिस्थिति
संख्या बढ़ती है, इसके कारण हमने अनुभव किया है। वैसे ये जो क्षेत्र है गणेशगंज वाला हिस्सा हम जीतते हैं सामान्य तौर से, थोड़ा यहाँ और भी हम वोट बनाए, जैसे हमने कैटेगरी बनाया है ए, बी और सी, तो ये आज की तारीख में ए है, हम इसको A+ करें तो और दूसरे क्षेत्रों के हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ मार्जिन से और भी अगर A+ होगा तो हम 80% 90% वोट यहाँ दे सकते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति मतदान केंद्रों के अंदर हमको करना चाहिए ताकि आने वाले रोज में और हम अपने क्षेत्रों के बारे में, इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारा प्रदर्शन भी ठीक हो जाएगा। पार्टी का जैसा आकलन, पार्टी ने जिस प्रकार की स्थिति तैयार की है हमारे बूथ विस्तार में, इस प्रकार की योजना को हम फलीभूत तभी कर पाएंगे। और इसलिए मैं सब कार्यकर्ता मित्रों से कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के अपने अपने बूथ की चिंता हम सब लोग मिलकर के करें। कोई भी ऐसा मध्य प्रदेश का नेता नहीं, सभी चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो। आज हम सिंधी जिले की बात कर रहे तो हमारे सिंह जी है, राजेश जी है, हमारे सारे जिले के पदाधिकारी है, हमारे प्रकाश जी है, भले को कोई पद नहीं है ये सभी, परंतु पार्टी के नाते खड़े हैं। तो इस प्रकार की योजना है और इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं के लिए अपने गांव, अपने मतदान के, अपने क्षेत्र के अंदर हमारा उपयोग कहाँ हो सकता है, हम कहाँ कामयाब हो सकते हैं, ये अगर हमने विचार करके समग्र दृष्टि से सोचेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो कल्पना है पार्टी की, ये जो विचार है, और तभी हमारे कुशाभाऊ ठाकरे की इस अगले वर्ष में जयंती के अवसर पर जिनने इस पूरे प्रदेश में काम खड़ा किया, पार्टी का विस्तार किया, एक एक जिले तक, एक एक गांव तक हमारे कार्यकर्ताओं तक उनकी जो पहुंच बढ़ी, इसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यहाँ की पूरी इकाई आज पूरे देश भर में प्रशंसा होती है। यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे जी ने ऐसा इस पार्टी को बनाया है, इसलिए हम उसको पितृपुरुष के नाते पार्टी के अंदर मानते हैं। इसकी मान्यता भी आज वो हमारे बीच में नहीं, परंतु उनने इस पार्टी को, इस संगठन को ऐसा गढ़ा है मध्य प्रदेश में। हम सब कार्यकर्ता उनके आदर्श को, उनके आचरण व्यवहार को, उनके काम करने का जो तौर और तरीका है उसको आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने देखा होगा, परंतु जो नई पीढ़ी है उनने सुना जरूर होगा। मेरे जैसे कार्यकर्ता को उनके साथ में काफी समय तक मैं उनकी टीम में भी काम किया, उनके साथ में भी काम किया, उनके ऐसे देश भर में जहां भी इन आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जहां भी उन्हें काम के लिए कहा, बराबर मुझे हमेशा कहते थे कि हमारे वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की चिंता कौन करेगा। आज शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि जब उनने जो चीजें कहते थे, जब भी पार्टी के अंदर इस प्रकार का विचार सोच पैदा किया, इसके कारण आज पार्टी इस पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा संगठन के रूप में, समिति के रूप में ठाकरे जी ने गढ़ा है इस मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को। और इसी का एक परिणाम है कि आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा होती है, मध्य प्रदेश के बारे में होती है। तो हम लोगों को भी खुशी होती है कि कम से कम कार्यकर्ता होने के नाते मध्य प्रदेश की चिंता दुनिया में होती है। और इसलिए सभी कार्यकर्ता मित्रों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब मिलकर यही अपेक्षा करते हुए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। सारे सदस्य उत्तर है, बूथ समिति के सारे लोगों के उसमें संजय जो वेरिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ बैठे जो बूथ समिति के सदस्य हैं उनमें से किसी को भी माननीय मंत्री जी से, माननीय जिलाधिकारी से कोई प्रश्न इस योजना को लेकर यदि करना हो, वो अपने स्थान पर खड़ा होकर के प्रश्न पूछ सकता है।
प्रस्ताव भिजवाया था राम योजना से मुवारा टोला तक अप्रोच योजना से मटामा कौन करेगा ये तहसील आती काय हो सीमा नहीं होती बनना है बाहर बंदे को कैसे मरे अगले बैठक में जाना पड़ेगा दर्शन दे तो पक्का जी शक चर्चा हो गई आपकी की बड़ी डाबा अपनी गाड़ी कहाँ इनको पता होगी तो जी भाई साहब